शुभ प्रभात दोस्तों। आज हम हिंदी रीडिंग में कहानी पढ़ने वाले हैं शेर खां का शिकार। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बार न जाने ऐसा क्या हुआ कि विजयनगर राज्य में बेतहाशा चोरियां होने लगी। पहले तो कोतवाल आदि अपने साधनों से चोरियां रोकने की चेष्टा करते रहे, मगर जब वारदातें घटने के बजाय बढ़ती ही चली गईं तो बात महाराज के कानों तक पहुंची। यहाँ तक कि चोरियों से त्रस्त प्रजा स्वयं महाराज के दरबार में हाजिर होकर सुरक्षा की गुहार लगाने लगी। महाराज ने फौरन मंत्री और सेनापति से मंत्रणा की। महाराज ने आदेश दिया कि गुप्तचर विभाग को आदेश दिया जाए कि 1 सप्ताह के भीतर खोजबीन करके महाराज के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ऐसा ही किया गया। गली गली में जासूस फैल गए और फिर गुप्तचर विभाग से जो रिपोर्ट मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। देखिए दोस्तों, चोरियां हो रही हैं और जो रिपोर्ट दी गई महाराज को वो बहुत ही चौंकाने वाली है। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। ठीक है। ज्ञात हुआ कि शेर खां नाम का एक बटमार अपने गिरोह के साथ राज्य में घुस आया है और उसे शत्रु राज्य का समर्थन भी प्राप्त है। उद्देश्य है कि विजयनगर को कमज़ोर कर दिया जाए। रिपोर्ट पढ़कर महाराज चिंतित हो उठे। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, सेना की सशस्त्र टुकड़ियों को राज्य के मुख्य ठिकानों पर तैनात कर दो। रात में गश्त बढ़ा दी जाए, किसी भी अजनबी की पूरी छानबीन की जाए और संदेहास्पद व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर महाराज ने मंत्री जी को आदेश दिया, पूरे राज्य की पुलिस को सतर्क कर दिया जाए। प्रत्येक अजनबी और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। तुरंत सेना और पुलिस हरकत में आ गई। लाख कोशिशें की गईं, किंतु चोरी चकारी की वारदातें बढ़ती ही चली गईं। इतना ही नहीं, अब तो सुनसान क्षेत्रों में राहजनी की वारदातें भी होने लगीं। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। देखिए दोस्तों, प्रजा त्राही त्राही कर उठी। चोरों का पता ही नहीं चल रहा है। अपराधी इतने शातिर थे कि वारदात भी कर देते और किसी को कानों कान खबर भी ना होने देते। महाराज बहुत परेशान हो गए। एक दिन तो क्रोध में आकर उन्होंने भरे दरबार में सेनापति को इतना डांटा, इतना धिक्कारा कि वह सिर उठाने के भी काबिल न रहा। दरबार स्तब्ध था और महाराज की घनगर्ज सुनाई दे रही थी। अब तो इन चोरों को पकड़ने का एक ही उपाय रह गया है कि हम इन्हें सम्मान से आमंत्रित करें कि आओ भाई, अपनी शक्ल हमें दिखा दो और हमारा आधा राज्य ले लो, या अपनी गिरफ्तारी का जो मुनासिब इनाम चाहो ले लो और अपने आप को हमारी सेना पुलिस के हवाले कर दो। देखिए, अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है दोस्तों। बड़ी ही रुचिकर कहानी है। देखते हैं चोर कैसे पकड़े जाते हैं।
सभी दरबारी लज्जित से सिर झुकाए बैठे रहे। ऐसे समय में एकाएक ही राजपुरोहित को सूझा कि क्यों न इस संकट में तेनालीराम को फंसा दिया जाए। वह झट से महाराज के निकट पहुंचकर फुसफुसाया, अन्नदाता, जहां हम सब हारते हैं वहां तेनालीराम जीतता है। महाराज तुरंत राजपुरोहित का इशारा समझ गए। तेनालीराम का ख्याल आते ही उनकी आंखें चमकने लगीं। वे फौरन तेनालीराम की ओर पलटकर बोले, तुम कुछ क्यों नहीं करते तेनालीराम? करूं तो तब ना अन्नदाता, जब आप आदेश दें। अपने आसन से उठकर तेनालीराम हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, माँ काली की कृपा से मैं शेर खां तो क्या, उसके पूरे खानदान को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल सकता हूँ। लीजिए, तेनालीराम जी तो पहले से तैयार बैठे हैं। दोस्तों, यदि ऐसी बात है तेनालीराम, तो हम तुम्हें विजयनगर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे, महाराज ने उत्साहपूर्वक कहा। तब तेनालीराम ने महाराज से 1 माह का समय मांगा और दरबार से चले गए। और फिर पलक झपकते ही यह खबर सारे राज्य में फैल गई कि तेनालीराम माँ काली को प्रसन्न करके शेर खां को परिवार सहित बंदी बनाने वाला है। लोगों ने चैन की सांस ली। अब कहीं जाकर उन्हें विश्वास हुआ था कि जल्दी ही उस खतरनाक और चालाक चोर गिरोह से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उधर जब यह खबर शेर खां को मिली, तेनालीराम की नादानी पर खूब हंसा। मूर्ख है ये तेनालीराम, जिस शेर खां को दिल्ली की फौज न पकड़ सकी, उसे यह 1.5 पसली क्या खाकर पकड़ेगा। उससे पहले मैं उसकी मूछें उखाड़ लूँगा। जाकर तेनालीराम की गतिविधियों पर नज़र रखो और हमें बताओ कि वह क्या कर रहा है हमें पकड़ने के लिए। उसके 2 आदमी काफ़ी समय तक तेनालीराम की टोह में लगे रहे, मगर कुछ खास पता ना लगा सके। हाँ, इतनी खबर उन्हें अवश्य लग गई थी कि अपने घर में एक काली चादर ओढ़े तेनालीराम एक जाप सा करता रहता है। शेर खां के आदमी यह खबर जाकर उसे दे देते। एक दिन शेर खां एक साधु का वेश धारण करके तेनालीराम के घर के दरवाजे पर आ धमका, अलख निरंजन, बाबा को कुछ भिक्षा दे बच्चा, ईश्वर तेरा कल्याण करेगा। लीजिए दोस्तों, शेर खां तेनालीराम के घर ही जा धमका। देखिए अब आगे क्या होता है। बाबा, भीतर से आवाज़ आई, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, भिक्षा चाहिए तो खिड़की पर आ जाओ। आजकल नगर में शेर खान नाम का बटमार आया हुआ है और मैंने उसे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। कहीं ऐसा ना हो कि वही मुझे पकड़कर ले जाए। आओ, खिड़की पर आ जाओ। चूहा, ये मुझे क्या पकड़ेगा, ना पिद्दी का शोरबा। देखिए, शेर खां मन ही मन मुस्कुराता हुआ खिड़की पर आ गया। खिड़की के दूसरी ओर तेनालीराम एक चादर ओढ़े हाथों में थाली लिए खड़ा था। इसी बीच उसकी मूछें इतनी लंबी हो गई थीं कि चादर से बाहर खिड़की की सलाखों से लग रही थीं। देखिए, मूछें इतनी बड़ी हो गई थी कि चादर के बाहर खिड़कियों से लग रही थी। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होता है। कि शेर खां को पकड़ने के लिए तेनालीराम जी क्या करते हैं।
फिर जैसे ही उसने दोनों हाथ सलाखों से बाहर निकालकर शेर खां की झोली में थाल का सामान उलटना चाहा, वैसे ही शेर खां ने उसकी मूंछ पकड़ ली और गुर्राया, मुझे पहचान ले, मैं ही शेर खां हूँ। आज सिर्फ तेरी मूंछ उखाड़ कर ले जा रहा हूँ। अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरा सिर ही उखाड़ कर ले जाऊंगा। और फिर जैसे ही उसने झटका देकर तेनालीराम की मूंछ उखाड़नी चाही, वैसे ही उसके सिर पर लाठी का एक प्रहार हुआ। प्रहार इतना ज़बरदस्त था कि शेर खां वहीं ढेर हो गया। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये खिड़की है और ये शेर खां है, और देखिए शेर खां के ऊपर देखिए लाठी का बहुत तेज प्रहार हुआ। देखो चिल्लाता हुआ ये नीचे गिर गया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तेनालीराम जी ने तो बड़ी अच्छी युक्ति लगाई है। लाठी मारने वाला तेनालीराम का ही आदमी था। उन दोनों ने शेर खां की मुश्कें कसीं और दरबार में ले जाकर महाराज के कदमों में डाल दिया। महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने फौरन शेर खां को बंदी गृह में डलवा दिया और तेनालीराम को सीने से लगाकर पूछा, तेनालीराम, पहले हमें यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि शेर खां तुम्हारी मूंछें उखाड़ने आएगा। अब ये महाराज तेनालीराम से पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता था कि शेर खां जो है तुम्हारी मूंछें उखाड़ने आएगा। शेर खां की पिछली कारगुजारियों से महाराज गर्व से सीना फुलाकर तेनालीराम बोला, मैंने अपना एक आदमी दिल्ली भेजकर उसके स्वभाव का अध्ययन करवाया, जिससे पता चला कि वह अपने शत्रुओं की मूंछें ही उखाड़ता है। बस इसलिए मैंने उसे परिवार तक ललकारा और वह आधम का। मेरी नकली मूंछें उखाड़ने में मैं पहले ही जानता था कि वह बदला लेने जरूर आएगा। महाराज कृष्णदेव राय ने गर्वपूर्ण नज़रों से दरबारियों की ओर देखा। सेनापति सहित सभी के सिर झुके हुए थे। देखिए दोस्तों, अपनी युक्ति से पूरे राज्य में शेर खां ने देखिए कितना उधम मचा रखा था, लेकिन तेनालीराम ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से उस शेर खां को सबक सिखाया और उसे कैद भी करवा दिया गया और इससे पूरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। ठीक है, तो दोस्तों आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। थोड़ी लॉन्ग थी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।